एक बार फिर हाजिर हूँ मैं। लेकिन लगातार जिस तरह से हर दिन नई नई खबरें, नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपसे हम रूबरू हों, बातचीत करें और जानकारी दें। जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार कि दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों का जो आंदोलन है, रेसलरों का जो आंदोलन है, हर दिन एक नई नई तस्वीरों में उभर कर आती है और उन तमाम तस्वीरों को लेकर के मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग, तमाम लोग वहाँ जाकर अलग अलग तरह से अलग अलग जानकारी देते हैं। लेकिन क्या कुछ है, थोड़ी बहुत जानकारी हम भी उस पर नज़र रखते हैं और हम भी उन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हम बताना चाहते हैं। क्योंकि देखा गया है कि अक्सर हमारे देश में के जो खिलाड़ी है दूसरे देश जाते हैं और दूसरे देश जाकर वहाँ अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं, रोशन करते हैं और बड़े बड़े जो है मेडल्स लेकर आते हैं वहाँ से जीत कर, और बहुत बड़ी बात है इसके लिए। तो ये जो चीज़ है ये शुरू कब से हुआ, कौन सी तारीख से, ये जैसा मैंने आपको कहा कि लोग ख़ास ऐसी जानकारी भी देते रहते हैं जिससे तमाम खबरें आप तक पहुंचाने में आसान हो जाता है। तो 21 अप्रैल से शुरुआत महिलाओं ने दिल्ली के कनॉट पैलेस थाने में ब्रिजभूषण सिंह के ख़िलाफ़ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। और उसके बाद 23 अप्रैल को दूसरी बार जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ और 24 अप्रैल को पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी समर्थन करने जंतर मंतर पहुंचे और दूसरी खापों से समर्थन की अपील की। 25 अप्रैल दिनेश फोगाट समेत 6 अन्य महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 26 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जंतर मंतर पहुंचे और कहा ये लड़ाई हमारे देश की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। दिल्ली में जो बेशर्म लोग बैठे हैं उन्हें मुकदमा दर्ज करने और ब्रिजभूषण सिंह को बर्खास्त करने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगाना चाहिए, ये बीबीसी ने लिखा है। और 27 अप्रैल यौन उत्पीड़न के आरोपों का ब्रिजभूषण सिंह ने कविता सुनाकर जवाब दिया। और बताते चले कि 28 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस अखबार से दिनेश फोगाट की बातचीत के बाद देश के कई बड़े खिलाड़ियों और सितारों ने पहलवानों के समर्थन में ट्वीट किए। इसमें ओलंपियन नीरज चोपड़ा, स्वरा भास्कर, अभिनव बिंद्रा, सानिया मिर्ज़ा, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, कपिल देव, सोनू सूद जैसे खिलाड़ियों शामिल थे। और दिनेश ने कहा था कि सभी बड़े खिलाड़ी उनके धरना प्रदर्शन पर चुप हैं। दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की, जिसमें से एक एफआईआर पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई। और पहलवानों ने आरोप लगाया कि रात में दिल्ली पुलिस ने बिजली काट दिया और धरना प्रदर्शन स्थल खाली करने का दबाव बनाया। 29 अप्रैल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी धरना स्थल पर पहुंची और कहा जब महिलाओं का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है। 3 मई रात में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर हमला, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। पहलवानों ने दावा किया कि पुलिस एक्शन में उनके 2 साथी घायल हुए हैं। समर्थन करने पहुंचे नेताओं और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रात भर हंगामा चलता रहा। और बताते चले कि 7 मई पहलवानों ने जंतर मंतर पर कैंडल मार्च किया और 8 मई कई प्रदेशों के किसान संगठन समर्थन करने जंतर मंतर पहुंचे। 11 मई पहलवानों ने सिर पर काली पट्टियां बांधकर ब्लैक डे मनाया। नाबालिग महिला पहलवान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। 20 मई पहलवान फिरोज शाह कोटला मैदान में चल रहे आईपीएल मैच को देखने पहुंचे थे। पहलवानों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने स्टेडियम में जाने नहीं दिया। 21 मई हरियाणा के रोहतक में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत हुई। पंचायत में ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने और नार्को टेस्ट करवाने की मांग की गई। और 22 मई
ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह अपना नार्को पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्ट टेस्ट करवाने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कि उनके साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी ये टेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद 23 में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का 1 महीना पूरा हुआ और पहलवानों ने जंतर मंतर से इंडिया गेट के लिए पैदल मार्च किया। 25 में हरियाणा के जिंद में हुई महापंचायत हिस्सा लिया और सैकड़ों की संख्या में लोग पहलवानों का समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। 27 में पहलवानों ने आरोप लगाया कि सरकार समझौता करने के लिए दबाव बना रही है और 28 में संसद भवन उद्घाटन के दिन संसद भवन के सामने ही पहलवानों ने महिला सम्मान महापंचायत रखी थी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए कई राज्यों के किसान नेता और समर्थक जंतर मंतर पहुंचे थे। जैसे ही पहलवानों ने संसद भवन की तरफ कदम बढ़ाए, दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग किया और पहलवानों को हिरासत में ले लिया। और 28 में दिल्ली पुलिस ने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और बजरंग पूनिया समेत प्रदर्शनकारियों और धरने के आयोजकों पर एफआईआर दर्ज की है। और इसमें पहलवानों और प्रदर्शनकारियों पर दंगा भड़काने, गैरकानूनी जमावड़ा करने, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं। 30 में पहलवानों ने गंगा में मेडल बहाने की घोषणा की। आज 30 में है और